बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक गरीब किसान मदन रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। गांव में उसकी सादगी और अच्छाई के चर्चे थे, लेकिन गरीबी उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य थी। शांतिनगर एक सुंदर, हरियाली से भरा गांव था। वहां के लोग सरल और परिश्रमी थे, लेकिन कुछ लोग लालची और स्वार्थी भी थे। गांव के एक कोने में जमींदार रघुनाथ का बड़ा सा महल था। वह अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी के पीछे गरीबों के शोषण की कहानी छिपी थी। मदन की जमीन बहुत कम थी और वह कठिन परिश्रम करके अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे गोपीनाथ के लिए भोजन जुटाता था। लेकिन कई बार मौसम खराब होने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाती थीं। फिर भी उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन मदन अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज की गर्मी तेज थी, लेकिन वह बिना रुके काम कर रहा था। पास से गुजरने वाले कुछ लोग बोले, मदन, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो जमींदार रघुनाथ की तरह बनो, लोगों का शोषण करो। मैं मेहनत से कमाने में विश्वास करता हूँ, किसी का हक छीनने में नहीं। शाम को वह घर लौटा, लेकिन उस दिन उसका बेटा गोपीनाथ बीमार था। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए वह बहुत चिंतित हो गया। अगले दिन मदन लकड़ियां काटने जंगल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा रास्ते में बैठे थे। वह बहुत कमजोर लग रहे थे। मदन ने अपनी रोटी निकाली और बाबा को दे दी। बाबा ने भोजन किया और बोले, बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। बाबा, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जानता हूँ कि तू लालची नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक शक्ति देता हूँ। तेरे हाथ जिस मिट्टी को छुएंगे वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। मदन यह सुनकर चौंक गया। उसने बाबा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। मदन ने उत्सुकतावश जमीन से एक छोटा मिट्टी का ढेला उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चमचमाते सोने में बदल गया। मदन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस शक्ति का सही उपयोग करूं, तो गांव के गरीबों की मदद कर सकता हूं। लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग सिर्फ जरूरत के समय करेगा और लालच में नहीं आएगा। मदन सबसे पहले अपने बीमार बेटे गोपीनाथ के लिए दवा लेने गया। उसने सोने का एक छोटा टुकड़ा बेचा और दवा खरीदकर घर लौटा। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, मदन, ये सोना कहाँ से आया? मदन ने पूरी सच्चाई बता दी। सुमित्रा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने चेतावनी दी, यह शक्ति एक आशीर्वाद भी हो सकती है और परीक्षा भी। हमें लालच से बचना होगा। अब मदन ने इस शक्ति का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया। उसने कुछ और मिट्टी को सोने में बदला और उन पैसों से गांव के भूखों के लिए भोजन खरीदा, किसानों को बीज दिलवाए और जरूरतमंदों के लिए कपड़े और घर की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग खुशहाल होने लगे, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ बुरी नजरें भी होती हैं। जमींदार रघुनाथ ने देखा कि मदन अचानक लोगों की मदद कर रहा है। उसे शक हुआ कि मदन के पास कोई बड़ा खजाना है। उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ और पता करो कि मदन के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जमींदार रघुनाथ को यह समझ नहीं आ रहा था कि मदन अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। उसने अपने खास नौकर रामलाल को बुलाया और कहा, मुझे पता लगाना है कि यह गरीब किसान मदन अचानक इतना दानी कैसे बन गया। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। रामलाल ने मदन पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि मदन मिट्टी को छूता था और फिर कुछ देर बाद बाजार में जाकर सोना बेचता था। यह देखकर वह चौंक गया और सीधा जमींदार के पास पहुंचा। मालिक, मदन के पास कोई जादुई शक्ति है। वह मिट्टी को सोने में बदल सकता है। रघुनाथ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मैं यह शक्ति हासिल कर लूं, तो मैं इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। अगले दिन रघुनाथ ने मदन को अपने महल में बुलाया। मदन महल में आते ही समझ गया कि राजा ने मुझे किस लिए बुलवाया है। मदन राजा को देखते ही उसकी चालाकी समझ गया।
मदन को देखते ही राजा ने मीठे स्वर में बोला, मदन, सुना है कि तूने गांव वालों की बहुत मदद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक, जब भगवान हमें कुछ देने योग्य बनाते हैं तो हमें दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तेरे पास इतना पैसा आया कहां से। मदन को समझ आ गया कि जमींदार को शक हो गया है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा, मालिक, भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। रघुनाथ को संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, मुझे इसे फंसाना होगा। जमींदार ने मदन को एक प्रस्ताव दिया, मदन, मैं चाहता हूं कि तू मेरे महल में काम कर। तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा और तेरा परिवार भी सुखी रहेगा। मदन ने सोचा कि जमींदार की नीयत ठीक नहीं है। उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। रघुनाथ गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, अगर यह किसान नहीं मानता तो इसे जबरदस्ती पकड़कर ले आओ। रात के अंधेरे में जब मदन अपने घर में सो रहा था, तब जमींदार के सैनिकों ने उसके घर में घुसकर उसे पकड़ लिया और महल में ले गए। अब सच सच बता दे मदन, तेरा रहस्य क्या है? अगर मैं ये राज बता दूंगा तो यह लालची इंसान इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा। मदन, तू बहुत दिमाग लगा रहा है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। लेकिन मदन ने हार नहीं मानी और अपनी सच्चाई पर अडिग रहा। अब मदन को एक तरकीब सूझी। उसने मुस्कुराकर कहा, मालिक, अगर आप सच में इस शक्ति को पाना चाहते हैं तो मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी। रघुनाथ चौंक गया। उसने सोचा कि शायद अब मदन हार मान चुका है। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा देनी होगी मदन? मुझे बताओ जल्दी। मालिक, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले परोपकारी बनना पड़ता है। उसके बाद आपको अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटनी होगी। तभी आप इस शक्ति के योग्य बनेंगे, नहीं तो यह शक्ति काम नहीं करेगी। रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में कहा, मैं अपनी संपत्ति क्यों बांटूं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस शक्ति को जीवन में कभी भी नहीं पा सकते। रघुनाथ को अब गुस्सा आने लगा और उसने मदद से कहा, तू बकवास कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये शक्ति। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मदन को छोड़ दिया जाए। मदन अपने घर लौट आया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि वह अपनी सच्चाई और बुद्धिमानी से इस परीक्षा में सफल हो पाया। अब वह पहले से भी अधिक समझ गया था कि शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। गांव वालों ने जब यह सुना कि मदन ने जमींदार को भी हरा दिया, तो वे उसकी ईमानदारी की और अधिक सराहना करने लगे। मदन के घर लौटने के बाद उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी हिम्मत और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। कई गरीब किसान जिन पर जमींदार रघुनाथ का कर्ज था, अब मदन के पास मदद के लिए आने लगे। मदन ने अपनी शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना जारी रखा। उसने कुछ और मिट्टी को सोने में बदलकर गांव में एक गुरुकुल बनवाया, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। उसने एक औषधालय भी बनवाया ताकि गरीब लोगों को मुफ्त दवाएं मिल सकें। धीरे धीरे गांव में गरीबी कम होने लगी। लोग अब आत्मनिर्भर बनने लगे। मदन ने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और न ही अपने लिए कोई विलासिता की चीज खरीदी। जमींदार रघुनाथ यह सब देखकर और अधिक जलने लगा। अब गांव में उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। पहले लोग उससे डरते थे, लेकिन अब वे मदन पर भरोसा करने लगे थे। उसने अपने खास आदमी रामलाल को बुलाकर कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मदन मुझे इस गांव से बेदखल कर देगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। मालिक, अगर हम मदन को गांव वालों की नजरों में गिरा दें तो लोग खुद ही उसका साथ छोड़ देंगे। तुम सही कह रहे हो रामलाल। हाँ, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। किसी ने अफवाह फैला दी कि मदन के पास जो शक्ति है वह असली नहीं बल्कि काला जादू है। किसी ने कहा, अगर वह सच में इतना अच्छा होता तो अब तक राजा के दरबार में उसकी चर्चा होती। कोई बोला, अगर वह सच्चा इंसान होता तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करता, दूसरों को देने के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग इन बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में रघुनाथ ने मदन को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मदन, गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि तेरी शक्ति काला जादू है।
अगर ये सच है तो तुझे इसे सबके सामने साबित करना होगा। मदन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने ईमानदारी से कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरी शक्ति से गांव वालों का भला हुआ है तो इसमें बुरा क्या है? अगर यह शक्ति सच में भगवान का आशीर्वाद है तो हमें इसकी परीक्षा करनी होगी। गांव वालों ने एक मिट्टी टुकड़ा दिया मदन को और कहा, अगर तेरा वरदान सच्चा है तो इसे सोने में बदलकर दिखाओ। मदन को यह देखकर दुख हुआ कि जिन लोगों की उसने मदद की थी वही आज उस पर शक कर रहे थे। लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच्चाई की परीक्षा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। उसने मिट्टी के टुकड़े को हाथ में लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही उसने छुआ, वह चमचमाते सोने में बदल गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब किसी को भी कोई संदेह नहीं रहा। सबने मदन से माफी मांगी और कहा, हमसे भूल हो गई मदन, तूने हमेशा हमारी भलाई की और हम तुझ पर शक कर रहे थे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर मन साफ हो और इरादे नेक हों तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। गांव वालों ने मिलकर रघुनाथ का विरोध करना शुरू कर दिया। अब वे उसके अत्याचारों से डरने वाले नहीं थे। रघुनाथ को अपनी हार माननी पड़ी। वह अपना महल छोड़कर किसी और गांव में चला गया। अब शांति नगर में शांति और समृद्धि आ गई। मदन की ईमानदारी और अच्छाई ने गांव की तकदीर बदल दी थी। लोग अब मेहनत करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। मदन ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा सही दिशा में किया और अंत तक अपनी ईमानदारी बनाए रखी।